ममता कुलकर्णी जी आपकी महामंडलेश्वर बनी है, जी। किस तरह से देखती हैं? जी, बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। उन पे कई तरह के आरोप भी, चार्ज भी थे। हुँ। देखिए, विरोध जब आप भक्ति से जुड़ते हैं, अच्छे लाइन में जाते हैं तो विरोध तो होता ही है और वो परीक्षा दे के ही पास हुई हैं। जगत गुरु और सब जो है उन्होंने परीक्षा ली है उनकी। अच्छा, जी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नमस्कार, इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, जो कि दिल्ली की निवासी इंदू जी हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करते हैं। गुरु जी, आप इस महाकुंभ के महापर्व को किस तरह से देखते हैं? जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर इंदु नंदगिरी आपका स्वागत करती हूँ अपने अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में और मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ, दिल्ली से आई हूँ। और देखिए ये जो 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ आया है, ये अपने आप में ही भव्य है, दिव्य है और हम लोग आज इतनी संख्या में यहाँ आए हैं। भगवान का सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया यहाँ आने का। और इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि देखिए, अपने सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हैं तो सनातन धर्म के कार्यों में भी आगे रहना चाहिए। और हमारा जो ये महापर्व है, ये तो अपने आप में ही बेहद इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतने वर्षों बाद आया है। इस समय तो ना जाने कितने ऋषि मुनि अपनी तपस्या से उठ के खड़े होके हिमालय की गोद में से इस धरती पर आए, इस पावन अवसर पर। तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा इस टाइम पे जो ग्रह नक्षत्रों का चल रहा है, हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ममता कुलकर्णी जी आपकी महामंडलेश्वर बनी है, जी। किस तरह से देखती हैं? जी, बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ और बेहद खुशी है हम लोगों को, क्योंकि वो हमारे अखाड़े में आई और यहाँ पर उन्हें पद दिया गया, तो हम तो बहुत खुश हैं। हम स्वागत करते हैं उनका, दिल से, तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बाबा लोग कह रहे हैं कि भाई वो न तो अर्धनारीश्वर है, ना उन पे कई तरह के आरोप भी, चार्ज भी थे। हुँ। देखिए, विरोध जब आप भक्ति से जुड़ते हैं, अच्छे लाइन में जाते हैं तो विरोध तो होता ही है। तो उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक इंसान अगर अपनी इतनी रंगीन दुनिया और ये सब छोड़ के आया है, तो ये भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर। भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर कि वो यहाँ पहुँच पाया, सनातन धर्म से जुड़ पाया। तो मैं तो इस चीज़ के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, वो जुड़ना चाहता है और धर्म के रास्ते पे चलना चाहता है, तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा जो अखाड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, उसमें सभी के लिए स्वागत है। किन्नर के लिए भी, नर के लिए भी और जो स्त्री हैं उनके लिए भी। हम किसी का मतलब ऊंच नीच नहीं समझते, किसी को कम या बढ़ता नहीं समझते, हम लिंग भेद नहीं समझते। हमारे अखाड़े में कोई भी आ सकता है, उनका स्वागत हम तहे दिल से करते नहीं, हैं। कोई भी हो, अर्धनारीश्वर हो, पुरुष हो, किसी को भी महामंडलेश्वर बना देते हैं आप? जी नहीं, ऐसा नहीं है किसी को भी। उनकी बहुत परीक्षाएँ हुई हैं और वो परीक्षा दे के ही पास हुई हैं। जगत गुरु और सब जो है उन्होंने परीक्षा ली है उनकी। अच्छा, जी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोई सनातन धर्म ग्रहण कर रहा है, कोई इस तरह से एक संत बन रहा है, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं आस्था को? जी देखिए, विरोध तो हिंदू ही लोग करने लग जाते हैं और हिंदू ही लोग बोलते हैं, है ना? अभी राखी सावंत को देखिए, राखी सावंत जब मतलब हिंदू थी, हिंदू होने के बाद कभी वो क्रिश्चियन बन गई, कभी वो मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया, तब तो कोई धर्म का उठ के क्यों नहीं बोला और उनके आने से ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं तो ये चीज़ को समझती नहीं हूँ। वो अगर सनातन धर्म से जुड़ना चाहती हैं और सनातन धर्म में चलना चाहती हैं, तो देखिए हमें तो खुशी है। बाकी कोई विरोध करता है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। आप उनके लिए जान दे देंगी, ममता कुलकर्णी जी के उनके लिए, लिए, ममता जी के लिए? ममता जी के लिए जान तो देखिए कोई किसी के लिए नहीं देता है, लेकिन हम उन्हें अपनी जान से ज़्यादा, अपने प्यार से ज़्यादा, अपने सम्मान से उनका आदर करते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। जी। आप मिली उनसे? जी, मैं मिली हूँ उनसे। जी। बात हुई, आपकी लंबी चर्चा हुई? नहीं, लंबी चर्चा मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं मिली हूँ उनसे। अच्छा, जिस दिन वो आपका वो, जी, जी, पट्टाभिषेक मैंने उनका देखा है। अच्छा, आप भी मौजूद थी वहाँ? हाँ जी, मैं मौजूद थी। इंदु जी, आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में रोहिणी के पास में रहती हूँ। हाँ। जी। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? मेरी दिनचर्या पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ।
बस पूजा पाठ, जी सब कुछ भगवान के हवाले। जी, सब कुछ भगवान के हवाले, और सब कुछ भगवान के हवाले करके आज यहाँ बैठी भी तो हूँ। तो बहुत ही दिलचस्प चर्चा इंदू जी ने हमारे से की। इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेश जेठमलानी, प्रयागराज। नमस्कार।